यूनिट और डायमेंशन का क्लास थर्ड है। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने प्रैक्टिस का, कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को में यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप जब आईआईटी फाउंडेशन पढ़ रहे हो या 9th में सीबीएसई पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, तो आगे जाकर के 11th में भी ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि एक हम लेते हैं ये क्वांटिटी, इसे कहा जाता है परमिटिविटी, ठीक है। आगे जाकर के पता चलेगा किसे क्या बोला जाएगा, लेकिन इसे बोला जाता है परमिटिविटी, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन पूछा गया था जेई में, ठीक है। तो अक्सर में मतलब आप आज पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में आप किसी तरीका के एग्ज़ाम दोगे, इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब कि इसमें से 4 नंबर हमको ले लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन जब इसमें 4 नंबर जब ले लेंगे तो नहीं, सोच लीजिए कि आप 360 मार्क्स का बना रहे हो जेईई मेंस में, तो उसमें आपको 4 नंबर फिक्स हो जाती है। इसी से ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाता है, उतना हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे क्लास बेसिक में ही, ठीक है। तो आपको इसमें से जितने भी दिए गए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सबको आपको एसआई यूनिट और उसके डायमेंशन बताना है। आपको यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे जा कर के और भी क्वेश्चन मिलेगा, और सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। अटेम्प्ट लेने के बाद उसको बनेगा, और उसके बाद नहीं बनता है तो फिर आप बोर्ड पे उसको मिलाएंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी मानते हैं, अभी आप लोग को फॉर्मूला दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग को बनाना है डायमेंशन और यूनिट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना फार्मूला दिए हुए आपसे पूछा जाएगा। अभी आगे जा कर के खुद आप लोग को ये सब पता हो जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको दिया गया है कि डिस्टेंस बोला या डिस्प्लेसमेंट बोला, तो उसका जो यूनिट होगा उसका लेंथ का यूनिट ही चलेगा, और तो उसका डायमेंशन भी किसके अनुसार चलेगा, लेंथ के अनुसार चलेगा। उसी प्रकार से जब आपको वेलोसिटी या स्पीड का पूछा जाए, तो उस केस में इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी वेलोसिटी पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लिखेंगे, स्पीड पूछा जाता है तो डिस्टेंस बाय टाइम रहता है। उसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हम कुछ फॉर्मूले दिए हैं और इसको आपको डायमेंशन और यूनिट बताना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो लेंथ का, तो हम लोग 7 क्वांटिटी पढ़ चुके थे फंडामेंटल में, जिसमें था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसमें आपको लेंथ का जो यूनिट बताया गया था, ऐसा यूनिट, उसको मीटर बोला गया था, ठीक है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और इसका जो डायमेंशन होता था वो बताया था, इसका कैपिटल एल से डिनोट करते हैं हम लोग, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो डायमेंशन को अगर और अच्छे तरीक़ा से लिखना चाहते हैं तो इसके में एम तो है नहीं, इसमें एम तो नहीं है, तो एम क्या हो जाएगा, 0। एल है तो एल रहेगा, और टी कितना है, नहीं है, तो मतलब टी की वैल्यू भी कितना होगा, 0, ठीक है। तो उस प्रकार से हम देखें कि डिस्टेंस पूछा जाएगा या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। या तो बोल सकते हैं m0 एल t0। उसी प्रकार से अगर वेलोसिटी की पूछी जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पर हम लोग आएंगे, क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस को अभी हमने देखा, ऊपर में दोनों का क्या होता है, मीटर, मतलब हम ऊपर में क्या लिख देंगे यूनिट में कि इसका हो जाएगा मीटर, और नीचे में क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकेंड। यानी इसका यूनिट क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड। किसका, वेलोसिटी होगा चाहे फिर स्पीड होगा, दोनों में से कोई भी हो, तो उस क्वांटिटी का ये ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड। अगर डायमेंशन हम निकालना चाहेंगे तो मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, तो लेंथ के लिए हम ऊपर में ए लिखेंगे, और नीचे में क्या है, समय। समय यानी टाइम। टाइम के क्या होता है, टी लिखेंगे नीचे।
बताया गया था कि डायमेंशन जो है नीचे नहीं रहता है कभी भी, वो जाएगा ऊपर में। अब जो ऊपर में जाएगा तो एल और टी माइनस वन, ठीक है। जब ये जो जाता है ऊपर में तो पावर में जो रहता है वो कहाँ चल जाता है, माइनस में, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, -1। इससे और अगर लिखना चाहते हैं तो एम नहीं है तो एम हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ एल था और कितना है, t-1। तो ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोलेंगे वो होगा ऐसा एक डायमेंशन होगा वेलोसिटी या फिर स्पीड का। अब हम लोग को आता है, ये सब देखिए जो भी अभी बता रहे हैं ये सब याद करने वाला है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा आगे जा करके ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फिर से निकालना स्टार्ट करोगे, ठीक है। निकालने के लिए तो हम बहुत बड़ा से बड़ा निकाल लेंगे, लेकिन पूछा जाएगा तो उसको बना करके देख लेंगे। वेलोसिटी पूछा गया तो आप जानते हैं एस यूनिट वेलोसिटी का तुरंत ही देखें मीटर पर सेकेंड था, और नीचे में आपको क्या है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब बताइए ए भी सेकेंड नीचे में है, ए भी सेकेंड नीचे में है, यानी क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका एस यूनिट हमें एक्सेलरेशन का होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको डायमेंशन चाहिए किसका, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का अगर चाहिए डायमेंशन तो मीटर क्या होता है, लेंथ का होता है। जब लेंथ का होता है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और नीचे में अगर हम देखते हैं तो आपका सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर और टी का 2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि डायमेंशन में नीचे नहीं होता तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और जैसे ही ऊपर जाता है तो एल t-2 होगा। तो याद रखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन का पूछा जाए तो होगा m0 l t-2, ठीक है, इतना हमें पता है। अब आते हैं फोर्स पे। तो फोर्स में अगर देखते हैं तो है मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो हम इसे केजी लिख सकते हैं। और ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिससे कहा जाता है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जैसे पूछा जाएगा तो बताना होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। अगर इसकी डायमेंशन चाहिए तो किलोग्राम किसका होता है, मास का होता है, तो मास के लिए डायमेंशन होता था एम, कैपिटल एम, हम लिख दिए। मीटर किसका है, लेंथ का है, तो मीटर के लिए होता था एल, इसको भी लिख दिए। नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर यानी टी का 2 होगा। जब टी का 2 होगा हम जानते हैं कि नीचे में नहीं रहता है, कहाँ जाएगा, ऊपर में, और ऊपर जाएगा तो m/t-2। इसको एकदम कंठस्थ रखिए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होगा, m/t-2। फिर से बोलना है, डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होगा, m/t-2। डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होगा, m/t-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स का डायमेंशन। चलिए अब देखते हैं, इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम कहा जाए, सिंपली मोमेंटम हम इसे बोल सकते हैं। चलिए इसको हम सिर्फ बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला देखेंगे तो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास को हमने देखा कि इसका ऐसा यूनिट तो देखिए मास का किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का देखें मीटर बटे सेकेंड होता है। मतलब ये माइनस नहीं समझना, इसको हाइफन समझना, और इसको मल्टीप्लाई के रूप में ही हम इसे देखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका बस ऐसे होता है। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। डायमेंशन देखना चाहते हैं तो केजी के लिए डायमेंशन होता है मास का यानी एम होता है, मीटर के लिए होता है एल, और नीचे में क्या होता है टी। लेकिन ये तो नीचे रहेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और जैसे ही ऊपर जाता है तो डायमेंशन होगा m/t-1। तो इस प्रकार से मोमेंटम का डायमेंशन मिल गया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आओ 6 नंबर में देखते हैं। आपको दिया जाएगा वर्क का, वर्क को हम लोग कैसे बोलते हैं, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हमने देखा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब देखना है तो हम लोग इसको न्यूटन मीटर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं इसको, जूल, JOUL। तो इसे हम जूल बोल देते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, तो जूल होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जूल को हम लोग जैसे डिनोट करते हैं। डायमेंशन चाहिए तो आपको हम खुद पहले बता चुके हैं कि आपको न्यूटन को याद रखना है, यानी फोर्स को याद रखना है। अब बताओ, जब फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स के पिता का नाम जो है, जो फिजिक्स का जो फादर है उसके नाम का
डायमेंशन याद नहीं तो फिजिक्स किस बात का, है ना। इस व्यू से भी आप लोग याद रखिएगा कि डायमेंशन ऑफ एन क्या होता है, न्यूटन्स का क्या होता है, तो mlt-2 होता था। हम इसे mlt-2 लिख चुके हैं। अब मीटर है तो मीटर यानी लेंथ के लिए तो एक और एल आ जाएगा, और जैसे ही आ जाता है तो यहाँ से देखेंगे तो आपका एल 2 को यहाँ पर नजर आएगा, एक एल यहाँ भी है, एक एल यहाँ भी है, तो आपका एल 2 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं पढ़ना होता, यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, -2 जब करते हैं उतार दिए, तो डायमेंशन ऑफ वर्क मिल गया ml2t-2। तो वर्क का देख लिए। इस प्रकार से बहुत सारे अभी और हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे चलते जाते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर न्यूटन मीटर को क्या बोल दिया, जूल बोल दिया, लेकिन यही आगे जब हम लोग टॉर्क देखते हैं, जब मोमेंट देखते हैं, जिसको यहाँ पे मोमेंटम है और एक होता है मोमेंट, ठीक है। जब मोमेंट ऑफ फोर्स में देखते हैं तो न्यूटन मीटर उसका हम लोग ऐसा यूनिट ही बोलते हैं, उसको जूल नहीं कहते वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा जिसका डायमेंशन बराबर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन यूनिट है उसको अलग रहेगा। तो यूनिट अलग होने का मतलब उसको नाम भी अलग हो सकता है या खुद वही अलग हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखें कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी, जैसे भी हम बोल रहे थे क्या, मोमेंट, मोमेंट का मतलब टॉर्क बोल रहे थे, तो टॉर्क में क्या होगा, उसको हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी R×F बोलेंगे। न्यूटन मीटर उसका ऐसा यूनिट होगा, वहाँ पर हम जूल उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन डायमेंशन जब देखेंगे उसको निकाल करके तो आएगा ml2t-2, इतना ही आएगा। तो इसमें चलिए और हम इसको देख ही लेते हैं। देखिए तो क्या बोले थे, 7 होगा ना, चलिए इसको होगा 7 में क्या बोले, टॉर्क। टॉर्क को अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है RF sin थीटा। ओरिजिनल में फॉर्मूला देखा जाए तो टॉर्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का RF sin थीटा। तो अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो R का यूनिट आप मीटर लिख सकते हो, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी इसको पलट के लिखोगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर। अब कहा जाएगा कि sin थीटा का यूनिट होता है कि नहीं, तो sin थीटा का यूनिट नहीं होता। वजह यह है कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें अगर बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो 90 के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये भी तो आखिर लेंथ है ना, तो लेंथ को हम लिखते हैं मीटर, नीचे भी लिखते हैं मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाता, कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यूनिटलेस। तो इसलिए जब साइन थीटा यहाँ पर यूनिटलेस है तो इससे कोई यूनिट नहीं होगी, तो बस इसके लिए मीटर और फोर्स के लिए न्यूटन, तो इसका ऐसा यूनिट क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर। जब न्यूटन मीटर आ गया तो इसके डायमेंशन हम लिख सकते हैं कि न्यूटन का जानते हैं कि mlt-2 होता है और मीटर का होता है L, तो यहाँ से क्या होगा ml2t-2, क्योंकि ये वाला L और ये L क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 हो जाएगा तो ml2t-2 हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था टॉर्क। इसी प्रकार से हम अभी और देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 1 नंबर में। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं चार्ज का। चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको यूनिट नाम हो जाता है, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे। क्योंकि एक कुलॉम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किए थे, 2 चार्ज रखा हुआ था कुछ दूरी पे, तो उसके बीच में कहें कि अगर ये दोनों चार्ज एक जैसे होंगे यानी प्लस प्लस होंगे तो रिपल्सन करेगा। अगर दोनों का साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो सेम साइन कहने का मतलब ना कि दोनों प्लस प्लस जरूरी हो, माइनस माइनस रहेगा तब भी दोनों रिपल्सन करेगा, ठीक है। दोनों प्लस प्लस रहेगा तो भी रिपल्सन करेगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, दोनों क्या करेगा, अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स को जो बताए थे, कुलम्स बताए थे, तो उन्हीं के नाम पर चार्ज का यूनिट रखा गया है। लेकिन होता क्या है, तो देखते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट और इनटू क्या होता है, टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम जानते हैं कि एम्पियर होता है, टाइम के लिए सेकेंड होता है, तो एम्पियर सेकेंड इसका होना चाहिए था यूनिट। तो एम्पियर सेकेंड यूनिट हम बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम, और कूलॉम को हम लोग डिनोट करते हैं C से। लेकिन इसके डायमेंशन अगर लिखने की बात आती है तो डायमेंशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
क्योंकि डायमेंशन में हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था, तो उसी के आधार पे हम उसी के रूप में ही डायमेंशन लिख पाएंगे। तो डायमेंशन लिख पाएंगे उसी के रूप में। तो एम्पियर को तो एम्पियर लिख देंगे, लेकिन आपका जो सेकेंड था, सेकेंड किसका था? टाइम का था, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। तो याद रखेंगे कि अगर क्यू यानी चार्ज, क्यू कैसे डिनोट करते हैं? चार्ज से। तो क्यू का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा किसका? चार्ज का। और यहाँ पर क्या है? ये कूलम्ब एसआई यूनिट। तो याद रखने वाली बात होगी कि एसआई यूनिट अगर चार्ज का पूछा जाए तो हमें क्या जवाब देना होगा कि हम लोगों का जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का वो होता है कूलम्ब। ठीक है, और उसका डायमेंशन क्या होता है? 80। उसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या देखें या इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे चाहे कोई भी तरह का फोर्स हो, फोर्स जहाँ भी बोलेगा तो उसका एसआई यूनिट क्या मिलेगा? न्यूटन ही मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, फोर्स होता है यानी उसका एसआई यूनिट न्यूटन मिलेगा, तो न्यूटन रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है वोल्ट और इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी पोटेंशियल इनटू डिस्प्लेसमेंट, वोल्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या डिस्टेंस बोल सकते हो, वीडी। या तो इसका होता है फोर्स बाय चार्ज, एफ बाय क्यू, किसके बराबर? ई बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज। देखिए अगर हम इसका से ऐसा यूनिट लिखना चाहेंगे तो इसका होता है पोटेंशियल का वोल्ट, तो वोल्ट हो जाएगा, और डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट मीटर ऐसा यूनिट। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और नीचे में क्या देखें? कूलम्ब, क्योंकि चार्ज है ना, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब हम इसे ऐसा यूनिट बोलेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट 2 को मिला, वोल्ट मीटर और दूसरा न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन डायमेंशन अगर हम दोनों के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो एक ही डायमेंशन आएगा। अब वो डायमेंशन कितना आएगा? देखिए न्यूटन है, तो न्यूटन के लिए बताए थे कि mL/t-2 याद रखना है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है। चार्ज था, चार्ज का भी हमने देखा कि जो क्यू था, क्यू का डायमेंशन कितना देखा? 80 देखा। तो यहाँ पर लिख देंगे 80। अब देखिए ये दोनों कहाँ रहेगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एल तो नहीं था, तो एल जम करते हुए रहेगा। लेकिन टी ऊपर जाएगा तो एक और माइनस पहुँच जाएगा, पहले से 2 माइनस था, एक माइनस और पहुँच जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ए तो ऊपर नहीं है, लेकिन ए तो जाएगा ऊपर में, तो ए के पावर कितना जाएगा? -1। तो ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कोई भी हो हम उसे डायमेंशन निकाल सकेंगे, लेकिन हमें कंडीशन क्या होता है? तो उसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसका अगर हमसे पूछा जाए कि चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप डायमेंशन बताइए। यूनिट तो हम वोल्ट जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन डायमेंशन बताइए। डायमेंशन हम उसको कैसे निकालें? किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा मतलब वोल्ट को बोला जाएगा। अभी सबको लगेगा नया नया कुछ वर्ड है, लेकिन आपको आगे जाने के बाद सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिससे हम लोग V से डिनोट करते हैं। इसका भी देखिए तो फॉर्मूला कि E = VD था। इज इक्वल टू क्या था? VD था। तो क्या आपको V निकालना होगा तो E/, क्या कर देंगे? D कर देंगे। तो E का भी डायमेंशन हमने निकाला, mL/t-3 और a-1 निकाला E का डायमेंशन। अब D क्या होता है? L होता है। अब L क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जैसे L ख़त्म हो गया तो हमारे पास बचा m, L तो कुछ बचा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 0, और t-3 रहेगा, और a- कितना? -1। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। तो ये जो था हम 10 क्वेश्चन आज हम लोग किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब एक कुछ नहीं, हम लोग को ये फार्मूला रहेगा तब हम लोग बना पाएंगे। हम लोग को ये इसमें ये सीखना था कि फार्मूला अगर पता है तो हम लोग डायमेंशन बना सकते हैं कि नहीं। बना सकते हैं तो ठीक है। आप लोग को जो एक टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम अपलोड करोगे, ठीक है, और टेलीग्राम अपलोड करने के बाद उसमें RGB पब्लिक स्कूल सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे तो उसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे, तो आपको टेस्ट में ये सब भी रह सकता है, ठीक है।
तो आपको अपने बुक से निकाल करके IIT फाउंडेशन का हो या 9th का हो 8 का हो, ठीक है, इसमें सभी मिलेगा। तो उसमें से जो भी आपको क्वांटिटी देखने को मिले उस क्वांटिटी को आपको क्वेश्चन के रूप में बनाना है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और अगला दिन हम आगे देखेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जो कि अभी यूनिट एंड डायमेंशन में ही चलेगा, ठीक है। थैंक यू।